यादव, आप सभी का स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल BS सोर्स ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं उन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी मदद कर सकता है। डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में जो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, तरीके से आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को ग्रो कर सकते हो। और एक अच्छा, आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रूवन स्ट्रेटजी के बारे में। आपको लगता होगा कि सिर्फ एक्सपर्ट ही स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसे देखने के बाद आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल तक और एक सही डायरेक्शन में लेके 3 कॉन्सेप्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे फर्स्ट अपना कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपकी ट्रेड लेने की आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। देखो, अगर आप कोई भी ट्रेड अगर आप प्लान करते हो तो आपकी सबसे फर्स्ट साइकोलॉजी आपको ये होनी चाहिए कि उस ट्रेड में आपको कितना रिस्क और कितना रिवार्ड लेना है आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी भी ट्रेड में समझो अगर आपको 20 रुपया कमाना है, राइट, तो आपको रिस्क भी आपको 5 से 7 रुपया, मैक्स टू मैक्स 10 रुपए का ही रखना है। मतलब 1:2 का भी रिस्क लेके अगर आप चलते हो तो भी एक आप अच्छे खासे इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हो। लेकिन गलतियां कहां करते हैं जो बिगिनर में होते हैं। समझो अगर उनको 20 रुपया कमाना है तो 20 रुपए कमाने के चक्कर में वो 30 से 40 रुपए का भी रिस्क ले लेते हैं ट्रेड में। ये आपको नहीं करना। जब इसको अवॉइड करोगे तो ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग को एक अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हो। आप इस तरीके से काम कर सकते हो। अगर आप कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हो, ठीक है, समझो आपने कोई भी ट्रेड 100 पे प्लान किया बाय करने के लिए, तो आपको पहले से सोच के रखना है कि इसका स्टॉप लॉस अगर 90 रुपए का है तो 90 रुपए आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। भले टारगेट आप 120 130 का रख रहे हो। आप इसमें एसएल ट्रेलिंग के सेकंड अपना कॉन्सेप्ट है टारगेट एंड स्टॉप लॉस। अब आप सोचते रहोगे यार कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते। देखो, टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेम वही चीज है, रिस्क और रिवार्ड। अगर आप रिस्क रख रहे हो 10 रुपए का तो आपको रिवार्ड आपको 20 रुपए का रखना पड़ेगा। सपोज अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, समझो एक हफ्ते में समझो आपने 10 ट्रेड किया। एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। अगर आप 10 पॉइंट का रिस्क पकड़ रहे हो तो 10 ट्रेड का आपका रिस्क हुआ 100 पॉइंट का। अगर आप रिवॉर्ड पकड़ रहे हो 20 पॉइंट का तो आपका 10 ट्रेड का आपका रिवॉर्ड हुआ मतलब 200 पॉइंट का, राइट। अगर आप 10 दिन ट्रेड कर रहे हैं और आप 10 ट्रेड आप ले रहे हैं हफ्ते भर में, ठीक है, अगर आपने 5 ट्रेड सही भी प्लेस किया और 5 ट्रेड आपका रॉन्ग भी चला गया तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने गलती किया है तो आपने गलती करोगे आपको सिर्फ 100 पॉइंट, लेकिन अगर आप प्रॉफिट कमाए हो तो आपने 200 पॉइंट कमाए हो तो भी 200 पॉइंट माइनस 100 पॉइंट करेंगे तो भी आप 100 पॉइंट के प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये सबसे मेन चीज यही है कि स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, चाहे आप निफ्टी में कर रहे हो चाहे बैंक निफ्टी में कर रहे हो, तो आपको सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे सही उसका रिस्क और सही उसका रिवार्ड अगर आप रखोगे तो ही कहीं न कहीं एक अच्छा प्रॉफिट। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो अपना थर्ड कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां आपको बाय करना, कहां आपको सेल करना है आप समझ नहीं पाओगे। ये समझने के लिए आपको स्क्रीन पे आना पड़ेगा। मैं आपको अपना लैपटॉप स्क्रीन खोल के मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। आइए लैपटॉप के स्क्रीन पे देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखते हैं। दोस्तों, अगर यहां तक आप वीडियो देख रहे हो तो सबसे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। रेजिस्टेंस अगर एकदम आपको सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो सपोर्ट से आप क्या समझ रहे हो, समझो, ठीक है, एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ किया, ठीक है, एक लाइन समझो यहां ड्रॉ किया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट में मोमेंटम हुआ, ठीक है, मार्केट यहां से चालू हुआ, ठीक है, थोड़ा मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, नीचे, ऊपर, ऐसा करके मार्केट यहां पहुंच गया मार्केट, ठीक है। और यहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, ठीक है, यहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अब सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया, यहां रजिस्ट किया, मतलब मार्केट यहां से रजिस्ट करके टेस्ट करके मार्केट यहां से नीचे गिर रहा है।
ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो पॉइंट अपने लिए क्या पॉइंट होगा, रेजिस्टेंट पॉइंट होगा। ये जो लेवल है सपोर्ट का है, ये लेवल जो है रेजिस्टेंस का है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गया। अब जब मार्केट इस पॉइंट को, जब यहां मार्केट जब आ रहा है, जब मार्केट यहां टेस्ट कर रहा है, तो ये चीज आपको पता है कि भाई ये जो है सपोर्ट है। तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट वहां से ऊपर जा सकता है, राइट। मार्केट मतलब वहां से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं मार्केट में। तो अगर देखो बेसिकली अगर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अगर आपको पता रहेगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे समझो, बेसिकली अगर आपको यहाँ हैमर बन गया, ठीक है, अगर आपको यहाँ हैमर मिल गया, ग्रीन कैंडल आपको हैमर यहाँ मिल गई, सेकंड यहाँ ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री लेके इसका नीचे का लो रख के यहां तक आप चेस कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात की बात है। लेकिन जब सपोर्ट आपको पता है तो आपको पता चल सकता है कि भाई कहां से मेरे को बाइंग करनी है। ठीक है, अब मार्केट जब यहां आ गया, फिर मार्केट सेम रेजिस्टेंस के लेवल पहुंच गया। अब जब रेजिस्टेंस के लेवल पे जब मार्केट पहुंचता है तो यहां ज्यादा चांसेस होता है, अगर मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तब तो अलग बात हो गई। लेकिन ये चीज तो आपको पता है ना कि 10 बार में से मार्केट 6 बार यहां रजिस्ट करके नीचे आएगा, क्योंकि वो मार्केट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर ये चीज अगर आपको पता रहेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, जो ट्रेड लेने का आपका तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है। अब इसको ना मैं चार्ट में आपको बताऊं ताकि और अच्छे तरीके से आप समझ पाओ। अभी अपन जो चार्ट देखने वाले, बैंकेक्स का चार्ट देखने वाले, उसमें काफी अच्छा, काफी क्लियरिटी से ये दिख रहा है। ठीक है, अगर देखो ये जो बेसिकली जो मैं लगाया हूं टोटल 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, 1 आवर्स का चार्ट है। ठीक है, अब इसमें देखने वाली एक सबसे मेन चीज क्या है, अब यहां देख रहे हो आप मार्केट, अगर मैं इसको अगर आपको बताऊं, अगर आप डेट आप देख पाते रहोगे, यहां देखो 1 घंटे का चार्ट है, 9:15 की कैंडल है, 3 अक्टूबर का ये चार्ट है। ठीक है, 3 अक्टूबर का बैंकेस का चार्ट है 1 घंटे का। अब 3 अक्टूबर से मार्केट में फॉल 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 फॉल, मार्केट में फॉल ही आया है। ठीक है, और फिर मार्केट कहां किस दिन रुका है, मार्केट 7 अक्टूबर को रुका है 1:15 वाली कैंडल पे। अब यहां से मार्केट गिरा है, मार्केट यहां रुक गया। ठीक है, फिर यहां से मार्केट ऊपर गया है, यहां से मार्केट ऊपर गया है। इसका मतलब क्या है, अब जहां से मार्केट ऊपर गया है मतलब सेकेंड डे, मतलब 2 दिन के बाद, मतलब 9वें दिन, मतलब दूसरे दिन, मतलब 9 अक्टूबर को एक पॉइंट टेस्ट नहीं किया, मार्केट वहां से ऊपर गया, राइट। तो अब मार्केट यहीं घूम रहा है। ठीक है, मार्केट ये रजिस्ट कर रहा है। लेकिन एक देखने वाली बात क्या है कि जिस दिन क्लोजिंग थी, मतलब 7 तारीख का 8 तारीख का जो क्लोजिंग है, अब जो 7 तारीख का क्लोजिंग है, 7 तारीख के क्लोजिंग के ऊपर 8 तारीख का मार्केट ओपन हुआ है। अब 8 तारीख के क्लोजिंग ऊपर 9 तारीख का मार्केट ओपन हुआ है। तो अल्टीमेटली कहने वाली बात क्या हो जाती है कि जो 9 तारीख का जो 8 तारीख का जो क्लोजिंग है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इंपॉर्टेंट कैसे है वो आपको समझ में आया किस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम इस पॉइंट को मार्क डाउन करते हैं, ठीक है, तो जो 8 तारीख की जो क्लोजिंग है, 9 तारीख की क्लोजिंग है, देखो उसके ऊपर ओपन हुआ है 10 अक्टूबर को मार्केट। ठीक है, तो ये जो अपना जो पॉइंट हो जाता है, देखो सपोर्ट ये है, ठीक है, रेजिस्टेंस ये है, लेकिन 20 से, क्योंकि ये लेवल काफी ज्यादा लेवल है, मतलब ये अगर ये दूर का अगर लेवल आप देखोगे तो 59,700 से मार्केट 56,700, मतलब कम से कम तकरीबन 3,000 पॉइंट का लेवल है। तो 3,000 पॉइंट में इतना सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप इतना देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो बीच का जो लेवल आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सपोर्ट का काम, अब सपोर्ट का काम कैसे कर रहा है, अब इसी तरीके से आपको और समझ में आएगा। ये आपको समझ में आएगा 18 अक्टूबर को, राइट। अगर 18 अक्टूबर को मार्केट बरोबर जो 10 अक्टूबर का जो ओपनिंग लेवल था, 9 तारीख का जहां क्लोज था उसके ऊपर ओपन हमने यहां लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर आप इसको 9वीं तारीख को अगर लाइन ड्रॉ कर लेते हो तो आप 10 तारीख को भी आप प्रॉपर ट्रेड ले सकते थे, 11 तारीख को भी आप, क्योंकि देखो प्रॉपर 11 तारीख को भी मार्केट वहीं रिटेस्ट किया, मार्केट वहां से ऊपर गया, राइट, मार्केट वहीं रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर गया। 18 तारीख को देखो, तो ये जो सपोर्ट, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये ऊपर रेजिस्टेंस है। अब एक चीज आपको पता है कि जब मार्केट सपोर्ट से उठता है तो मार्केट अल्टीमेटली रेजिस्टेंस जाता है, राइट। अब देखो 18 तारीख को मार्केट यहां से उठा, ठीक है, मतलब कितने से, 58,000 से उठा मार्केट, टोटल 59,400 तक, मतलब 1,400 पॉइंट का मोमेंटम आया एक दिन के अंदर, राइट। अब 21 तारीख को क्या हुआ, 21 तारीख को क्या हुआ कि मार्केट जहां रजिस्टेंस था, मार्केट वहां रजिस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आ गया। जो मार्केट का जो सपोर्ट था, ये आप समझ रहे हो, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर
आप इस चीज को सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेड लेने का तरीका है बहुत ही अच्छा आपका बन सकता है। और एक आप सबके लिए गुड न्यूज है, अगर आप भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखना चाहते हो तो बहुत ही जल्द उसके बारे में एक कोर्स लेके आने वाला हूं। बेसिक टू एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे आप उन मार्क कर सकते हैं उसके बारे में